जय हिंद सभी को। साइंस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन, बायोलॉजी फैकल्टी, और आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से। आइए सभी लोग जुड़िए, स्लाइड को शेयर करते जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा। गुड इवनिंग नवीन, सभी को गुड इवनिंग। आइए शुरू किया जाए। तो पहला सवाल है कि पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है। आप लोग जवाब देंगे जल्दी जल्दी, कमेंट बॉक्स में करेंगे। पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है। बीटी, सीटी, एमटी और जीएसटी। तो देखिए, शाकनाशी को यानी कि शाकनाशी को तृणमारक भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं हर्बिसाइड। तो शाकनाशी प्रतिरोधी जीन इसमें आप लोग कमेंट करें। शाकनाशी प्रतिरोधी जीन इसमें है जीएसटी, है ना। अब आप लोग कहेंगे कि जीएसटी क्या है। तो जीएसटी जो है इसको कहते हैं ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन कौन है? जीएसटी है, ठीक है। अगला सवाल है, सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है। सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है आयरन में, बीटा कैरोटीन में, लाइसिन में, विटामिन सी में। देखिए, सुनहरा धान कई बार आपको बोले हैं गोल्डन राइस के बारे में, ठीक है। तो गोल्डन राइस जो है, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन ए जो है ना, उससे संबंधित है बीटा कैरोटीन, ठीक है। अगला सवाल है कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? प्रतिलेखन, अनुवादन, डीएनए प्रतिकृति, और डी में है ए और बी दोनों, ठीक है। तो इसमें आपका होने वाला है आंसर। सोचिए और बताइए। कोई क्लिक करेंगे तो इसमें आपका जवाब, सही जवाब जो होगा वो होगा ए और बी दोनों में, ठीक है। ए और बी दोनों में, यानी सही जवाब है डी, ठीक है। अगला है, अगला सवाल है, आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? ठीक है। आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? एमआरएनए, एफआरएनए, एचएनआरएनए या टीआरएनए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सबको पता है, आप सभी को बताया गया है। सही जवाब होगा टीआरएनए। क्या होगा? टीआरएनए। अगला है, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई? केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी? ग्रिफिथ, वुडॉन, ब्रिग्स, यान विल्मेट। तो इसमें सही जवाब आपका होने वाला है ब्रिग्स,
ठीक है। अगला सवाल है, डीएनए तथा आरएनए समान हैं, द्विगुणन में। हाँ, ज्यादातर का जवाब सही जा रहा है आप लोग का, ठीक है। डीएनए तथा आरएनए समान हैं, द्विगुणन में सक्षम होने के नाते, समान शर्करा होने के कारण, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते, और डी में है समान पायरिमिडीन क्षार होने के कारण। इसमें आपका सही जवाब होने वाला है न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते, है ना, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते। तो सही जवाब आपका सी है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है 7वां, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया? ए है पर्मियन, बी है त्रिएसी, सी है तृतीयक, इनमें से डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया? तो सही जवाब हो जाएगा आपका, है ना, त्रिएसी। क्या हो जाएगा? त्रिएसी हो जाएगा, ठीक है ना। सही जवाब आपका हो जाएगा त्रिएसी। अगला है, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है, लिंग निर्धारण का, अंग संवर्धन का, फोरेंसिक विज्ञान का, ऊतक संवर्धन का। तो सैटेलाइट डीएनए जो है फोरेंसिक प्रयोगशाला जो जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह किया जाता है, ठीक है। तो सैटेलाइट डीएनए जो है फोरेंसिक विज्ञान का साधन है। किसका साधन है? फोरेंसिक विज्ञान का। तो सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला है, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती हैं। ए है विनिमय के कारण, बी स्वतंत्र संकलन के कारण, सी संलग्नता के कारण, और डी है ए और बी दोनों। जब ए और बी दोनों अगर रहता है तो उसको ध्यान पूर्वक जो है समझ के आंसर करना है, ठीक है, हड़बड़ा के आंसर नहीं करना है, ठीक है। तो 9 का सही जवाब आपका हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, ठीक है ना। अगला सवाल है कि मानस अभयारण्य अवस्थित है। मानस अभयारण्य अवस्थित है कहाँ है? सभी को पता है, ज्यादातर को पता होगा कि बिहार में, असम में, गुजरात में, राजस्थान में। तो इसका सही जवाब होगा असम में। सही जवाब क्या होगा? असम में, ठीक है। मानस अभयारण्य कहाँ है? असम में। आप जानते हैं कि असम जो है वो एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका 10 का सही जवाब हो गया असम में। 11 है, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? है ना। तो आपको पढ़ाया गया है प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में, इंग्लिश में उसी को कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कह रहा नहीं है ना। तो देखिए इसमें इको RI, बैम HIH1, HIN3, ये सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसमें कौन नहीं है? आंसर होगा पेक्टिनेज, ठीक है। क्या हो जाएगा? पेक्टिनेज। अगला सवाल है, आनुवंशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। आनुवंशिकता संशोधित फसलों का
उत्पादन किया जा सकता है। सूक्ष्म प्रजनन द्वारा, पार प्रजनन द्वारा, यहाँ देखेंगे पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा या कायिक संकरण द्वारा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, सबको पता होगा ज्यादातर को। ठीक है, कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में प्रवर्धन पत्तियों द्वारा, प्रकंद द्वारा, बीज द्वारा या बल्ब द्वारा। तो आपको पहला लेसन में ये पढ़ाए थे कि प्याज में प्रवर्धन जो है होता है बल्ब द्वारा। किसके द्वारा होता है, बल्ब द्वारा होता है। ठीक है, अगला है हीमोकोरियल। हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। तो हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित, अपरा यानी अपरा समझ रहे ना, प्लेसेंटा की बात हो रही है। हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है, बिल्ली में, कुत्तों में, मनुष्य में या घोड़ों में। तो हीमोकोरियल जो है मानव प्लेसेंटा को हीमोकोरियल नमूना कहा जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, 14 का सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही सी नवीन। हाँ, आप लोग लिंक शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग है ना स्टूडेंट्स जो है लाभ ले सके इसका। एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है। अगला सवाल है भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है। भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है जल का चक्रण, किसी पारी तंत्र में ऊर्जा का चक्रण या पारी तंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण, पौधों तथा वातावरण के बीच गैसों का चक्रण। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा भू जैव रासायनिक चक्र, बायो जियो केमिकल, है ना। तो इसमें आपका सही जवाब होने वाला है पारी तंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण। ठीक है ना, तो 15 का आपका हो जाएगा सी, पारी तंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण। 16 है 16, है ना, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। स्वपोषी, मृतोपजीवी, मृतजीवी, मृतोपजीवी और मृतजीवी दोनों एक ही को कहते हैं, विषमपोषी या अपघटक। ठीक है, तो 16 का हो जाएगा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग। ठीक है, तो अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है मृतजीवी, है ना। अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है मृतोपजीवी, मृतजीवी, विषमपोषी, अपघटक। इसका सही जवाब होगा स्वपोषी। ठीक है, चलिए अगला है लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है। जल क्रमक, शैल क्रमक, मरु क्रमक या बी और सी दोनों। ठीक है, लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है। तो लाइकेन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा शैल क्रमक, है ना, चट्टानों पर ये उगते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है। ठीक है, एगैरिकस, नॉस्टॉक, बॉलबॉक्स, स्पाइरोगायरा। तो 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा, एगैरिकस। क्यों,
एगैरिकस बोलते हैं मशरूम को, है ना। मशरूम यानी गोबर छत्ता, तो गोबर छत्ता जो है वो कवक में आता है, और कवक जो है ये उत्पादक नहीं होता है, ठीक है ना। कवक ठीक है, एगैरिकस। चलिए जुड़े रहिए, बहुत से सवाल आज करेंगे हम लोग। आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्लियर दिखेगा, ठीक है। आप लोग क्वालिटी जो है 144 में देख रहे हैं, इसके वजह से है क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है सर, क्लियर नहीं है। क्लियर तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ाओ, ठीक है। क्वालिटी बढ़ाओगे तो क्लियर दिखेगा। देखो तो क्लियर दिख रहा है एकदम, बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहा है। कैसे बोल रहे हो क्लियर नहीं दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है। थोड़ा सा क्वालिटी आप लोग बढ़ाइए। 144 में आप देख रहे हो, इसके वजह से आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। 360 में आप देखिए तो क्लियर दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइए, क्लियर दिखेगा। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के भी चेक कर ले किया करो, ठीक है। चलिए, तो क्लियर दिखने के लिए आप लोग थोड़ा नेट खर्चा कीजिए, ठीक है। नेट बचा के क्या करना है ना। रात के 2 बजे तक काहे जगिएगा, एग्जाम है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग लेते हैं। 18 हो गया एगैरिकस, है ना। 19वां है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, है ना, चयन योग्य वर्णक के रूप में। क्या हो जाएगा? चयन योग्य वर्णक के रूप में, ठीक है। अगला सवाल है, एगारोज, यहाँ एगारोज लिखा है, कहीं एगारेज रहता है। एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता है, देखिए ऑप्शन यहाँ ए है एनिलीन ब्लू, बी है इथियम ब्रोमाइड, और सी है ब्रोमोफिनॉल ब्लू, डी है एसीटोकार्बिन। तो इसका आपका सही जवाब हो गया इथियम ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? इथियम ब्रोमाइड। अगला है, समयुग्मक पाए जाते हैं मेढक में, ट्यूकस में, पक्षी में, क्लेडोफोरा में। ये तो आप लोग जवाब दे सकते हैं, सोचिए। समयुग्मक, तो समयुग्मक होता है क्लेडोफोरा में। किसमें होता है? क्लेडोफोरा में। अगला है, पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया? यानी पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसने दिया? बोहेरी, ओवेन, सटन या जॉनसन, ठीक है। तो इसमें हो जाता है ओवेन। किसने दिया? ओवेन ने दिया। अगला है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? तो सरल द्विविभाजन जो है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है ना। देखिए, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? तो सरल द्विविखंडन जो है ये होता है अमीबा में, ठीक है। अनुप्रस्थ द्विविखंडन, अनुदैर्घ्य द्विविखंडन या ऑब्लिक द्विविखंडन, ठीक है। इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। पैरामीशियम में कैसा द्विविखंडन? अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। कैसा? अनुप्रस्थ, ठीक है।
हाँ देख लीजिए ना। चलिए अनुप्रस्थ द्विखंडन, ठीक है, आगे बढ़े। 24, जब नर आकृति में मादा से भिन्न हो तब कहलाता है समलैंगिकता, यौन द्विरूपता, विषम लैंगिकता या उभयलिंगता। क्या हो जाएगा? समलैंगिकता, यौन द्विरूपता, विषम लैंगिकता या उभयलिंगता। जब नर आकृति में मादा से भिन्न हो तो उसको कहा जाता है यौन द्विरूपता। क्या कहा जाता है? यौन द्विरूपता, ठीक है। अगला है गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? विदलन रोकने के लिए, अंडोत्सर्ग रोकने के लिए, निषेचन को रोकने के लिए, या ए और सी दोनों, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है हार्मोन, है ना, ये गर्भ निरोधक गोली में होता है और ये करता क्या है? तो ये अंडोत्सर्ग को रोक देता है। क्या होगा? अंडोत्सर्ग को रोक देता है, ठीक है। अगला सवाल 26, हाँ स्मार्ट लग रहे हैं कि नहीं? कमेंट उमेंट नहीं किए हो तुम लोग भाई, कुछ कमेंट उमेंट करो ताकि आदमी का मतलब लेवल थोड़ा हाई हो कि हाँ स्मार्ट तो लग रहे हैं आज। चलो ये तो हो गई। अगला सवाल कि एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि। देखिए 26वां, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि, है ना, क्या हो जाएगा? ICSI। क्या हो जाएगा? ICSI। अगला 27वां है एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है मस्तिष्क की बीमारी को जानने की, भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग के निर्धारण की, हृदय में किसी बीमारी के निर्धारण की। डी में है ए और सी दोनों। तो एमनियोसेंटेसिस आपको हम बताए हैं कि एमनियोसेंटेसिस से जो है आनुवांशिक रोग का पता चलता है जो बच्चा गर्भ में पल रहा है ना। तो सही जवाब आपका हो जाएगा भ्रूण में किसी आनुवांशिक रोग के निर्धारण की, ठीक है। चलिए अगला है बन रहा है ना, रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए अगला सवाल है 28वां, जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संचारित रोग, ठीक है। चलिए आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? ऑप्शन है हेपेटाइटिस, हर्पिस विषाणु, पैपिलोमा वायरस या ट्राइकोमोनास। तो जननांग समस्या याद होगा आप लोग को, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पैपिलोमा वायरस, ठीक है। क्या हो जाएगा? पैपिलोमा वायरस, ठीक है। अगला सवाल है बिल्कुल आसान है, टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है? डी लिम्फोसाइट कई बार बताया गया है, टी लिम्फोसाइट जो है अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ? बोन मैरो। अगला सवाल है विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? विनिमय, है ना, क्रॉसिंग ओवर इंग्लिश में बोलते हैं।
तो विनिमय आपको बताया थे क्रॉसिंग ओवर जो है किसमें होता है, पैकेटिन में, लेक्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन या डाइकाइनेसिस। सोचिए और कमेंट करिए। बिल्कुल सही जवाब पैकेटिन अवस्था में। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? अगुणित यानी हैप्लॉइड, यानी गुणसूत्र की संख्या उसमें कितनी होती है, आधी हो जाती है ना। तो अगुणित संरचना, तो देखिए युग्मनज जो है ये द्विगुणित संरचना होता है ना, और युग्मक जो है ये अगुणित होता है। अंडाणु भी तो युग्मक है ना, तो अंडाणु युग्मक है और युग्मक भी एक जगह दिए हुए हैं, यानी कि आंसर सही हो जाएगा डी। ठीक है, बी और सी दोनों, ठीक है ना। अगला सवाल है 32वां, निम्नांकित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है? निपेंथिस, टिकोमा, इकजोरा या बी और सी दोनों। निम्नांकित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है? तो विलुप्त प्राय प्रजाति इसमें हो जाता है निपेंथिस। कौन हो जाएगा? निपेंथिस हो जाएगा। ठीक है, निपेंथिस। समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप हैं? साझा वंश, अभिसारी विकास, स्थिर चयन या अपसारी विकास। सोचिए और कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। चलिए, इसका सही जवाब हो जाता है अभिसारी विकास। क्या हो जाएगा? अभिसारी विकास। जावा कपि मानव की कपाल क्षमता, मस्तिष्क की जो क्षमता थी कितनी थी? 900 सीसी, 1975 सीसी, 1450 सीसी या 1660। तो जावा कपि मानव का जो है ये था 900 सीसी। कितना था? 900 सीसी। ठीक है, अगला है, एलेलोपैथी किसके श्राप के कारण होता है? एलेलोपैथी किसके श्राप के कारण होता है? नेक्टर, विटामिन, आविश या फेरोमोन। इसका सही जवाब हो जाएगा आविश, है ना। इसको टॉक्सिन बोलते हैं। चलिए, 36 है, आवृतबीजी पौधों के भ्रूण कोश में गुण सूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है? ठीक है, आवृतबीजी पौधों के भ्रूण कोश में कोई सोचने का ज्यादा बात ही नहीं है। इसमें भ्रूण कोश आपको बताया हुआ है। ठीक है, भ्रूण कोश जो है वो कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। कैसा? त्रिगुणित। अब त्रिगुणित को यहाँ पर शो कर रहा है 3n और 3n। ठीक है, 3n। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? इसको तो एकदम आंख मूंद के धान का खेत लगा देना है। ठीक है, धनकटनी अभी हो रहा है, अब तो धान महंगा भी जा रहा है। नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। गेहूं, मकई, चावल, ईख। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब, सर कहे थे कि धान, और धान तो इसमें है नहीं। अरे भाई, तो धान नहीं है ना, चावल है ना, तो चावल हो जाएगा सही जवाब इसमें। ठीक है ना,
चावल कहाँ से निकलता है? धान ही से ना। अगला सवाल 39, कॉपर टी किसे रोकता है? ये तो आपको अगर जो सेट बना रहे होंगे या क्वेश्चन बैंक अगर बना रहे होंगे, इतना ज्यादा रिपीट है ये क्वेश्चन, कॉपर टी किसे रोकता है? तो कॉपर टी जो है ये जाहिर सी बात है कि निषेचन को रोकता है। किसको रोकता है? निषेचन को, है ना। अच्छा, एक जवाब और दीजिए आप लोग। कॉपर टी जो है वो किस में लगाया जाता है? पुरुष में कि महिला में? मेल या फीमेल? आप लोग का कमेंट का इंतजार है। कॉपर टी लगाया किस में जाता है? मेल या फीमेल? बिल्कुल सही, गुंजा शर्मा, फीमेल, महिला में। विनोद यादव, बढ़िया। अच्छा, दो ही लोग? हाँ, नवीन, अच्छा नवीन का भी, हाँ महिला में, ठीक है। बस 3 ही लोग को पता है कि महिला में। चलिए, हाँ तो अभी याद रखना है, जरूरत पर इसका उपयोग करना है। चलिए, अगला है 40वां, रेट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है ना? फाइलेरिया, सिफिलिस, एड्स, बी और सी दोनों। तो रेट्रो वायरस आप जानते हैं, है ना, कि HIV को कहते हैं। किसको कहते हैं? HIV को, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। और HIV होता है तो एड्स होता है ना। हाँ ठीक है, एड्स। हाँ, बीमारी के नाम सुन के घबराना नहीं है। अगर आप लोग जो है पढ़ेंगे तो कोई चिंता नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का एड्स। अगला है बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है बीज बैंक, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, जंतु उद्यान। बाह्य स्थानीय एक्स सिटू कंजर्वेशन, ये आपका जैव विविधता से सवाल है। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण जो है इसमें कौन हो जाएगा? बीज बैंक, ठीक है। कौन हो जाएगा? बीज बैंक। अगला है ग्राफियन फॉलिकल, ऊतक को इंग्लिश में फॉलिकल बोलते हैं। ग्राफियन ऊतक पाया जाता है नर मानव के वृषण में, पौधों के अंडाशय में, मानव यकृत में, मानव मादा के अंडाशय में। ये सब तो एकदम सवाल आप लोग का एकदम जवाब सही आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, मादा वाला तो तुम लोग एकदम याद करके रखे हो, एकदम बिल्कुल सही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मादा मानव के अंडाशय में, बिल्कुल सही। चलिए, अगला है कि जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं, मतलब कहाँ रहते हैं, ठीक है ना। आइए इसको थोड़ा सरका लेते हैं। ये सर की जो सर से जो धीरे धीरे हो गया, ठीक है। 43 जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं दोनों सतहों पर बराबर, ऊपरी सतह पर, किसी भी सतह पर नहीं होते हैं या निचली सतह पर। चलिए बाबू, है ना। अच्छा, बाबू बोल देते हैं तो मैया लोग नाराज मत होना। हाँ, आजकल बाबू मैया के भी बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा? 43, जल्दी जवाब दीजिए। जलमग्न पौधों में, जलमग्न मतलब जो जल में डूबे रहते हैं, ठीक है। तो इसमें रंध्र जो है किसी भी सतह पर नहीं होते हैं, ठीक है ना, किसी भी सतह पर नहीं होते हैं।
यानी इसका सही जवाब हो जा रहा है सी। ठीक है। हाँ, कहीं कहीं आपको इसका देगा कि किस सतह पर, तो ऑप्शन अगर रहेगा कि पृष्ठ सतह पर तो वहां हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है उसमें ये पृष्ठ सतह नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। अगला है सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? उत्तक संवर्धन, गामा किरणें, उभय मिश्रण, रासायनिक उत्परिवर्तन जन। ठीक है, जल्दी बताइए। सोमा क्लोनल विविधता, तो सोमा क्लोनल जो है ये उत्तक संवर्धन से संबंधित है। देखिए अगला सवाल 45, रानी, रानी मतलब रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है। क्या खाता है? शहद, पराग, रॉयल जेली, सूक्ष्म जीव। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब जवाब दीजिए। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है। क्या खाता है? रॉयल जेली खाता है। क्या खाता है? रॉयल जेली, है ना। अगला सवाल है कुक्कुट चेचक का कारण है ना। कुक्कुट किसको बोलते हैं? पढ़ाए हैं आप लोग को। कुक्कुट जो है बोलते हैं खास करके कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन, मुर्गी है, बत्तख है, गीज है, इस सबको कुक्कुट बोलते हैं। तो कुक्कुट चेचक, कुक्कुट में जो चेचक होता है तो किसके कारण होता है? ठीक है, जीवाणु के कारण, बाह्य परजीवी के कारण, विषाणु के कारण या अंतः परजीवी के कारण। कुक्कुट चेचक, तो चेचक तो सबको पता है कि चेचक जो है जीवाणु से नहीं होता है। ठीक है, बाह्य परजीवी भी नहीं होगा, तो चेचक होता है सबको पता है विषाणु से होता है। किससे होता है? वो किसी में भी हो, ठीक है, चाहे मनुष्य में हो, है ना, या कुक्कुट में हो। तो चेचक जो है ये होगा विषाणु से। ठीक है, चलिए अगला सवाल है स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। कॉल्चिंग द्वारा, क्लोरोफॉर्म द्वारा, कॉल्चिसिन द्वारा या क्लोरोक्विन द्वारा। स्वबहुगुणिता, सोचिए। तो इसका सही जवाब होने वाला है कॉल्चिसिन द्वारा। किसके द्वारा? कॉल्चिसिन द्वारा। अगला है भोजन की विषाक्तता, इंग्लिश में कहते हैं फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग किनके कारण होती है? राइजोबियम, एजोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम। ये भी आप सही जवाब दे सकते हैं। देखिए राइजोबियम जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस जो है ये जीवाणु है जिससे दही जमता है, इसके कारण, है ना। एजोबैक्टर है तो ये हमको जहां तक याद आ रहा है कि जैविक खाद के काम आता है। तो अब जवाब आप समझ गए होंगे क्या हो जाएगा। जवाब 48 का जल्दी दीजिए। क्लॉस्ट्रिडियम, बिल्कुल सही जवाब, क्लॉस्ट्रिडियम, ऑप्शन डी। चलिए रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? रक्त में प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी माने इंग्लिश में एंटीबॉडी। ठीक है, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स या बेसोफिल्स। सोचिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए थोड़ा। ठीक है, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? बिल्कुल सही जवाब, ज्यादातर का जवाब सही है, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्या? लिम्फोसाइट्स। अगला है
निम्नांकित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? जलकुंभी, क्रापा, एजोला, बोल्फिया। आंख खोलना नहीं है इसमें, आंख मूंद के मारना है। जलकुंभी, ठीक है, इसमें कोई सोचने का बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जो ऑप्शन है उसके हिसाब से यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा जलकुंभी। क्या हो जाएगा? अगला सवाल है 50 के बाद क्या आता है जी? 56। 50 के बाद एक कॉमन आना चाहिए ना भाई, कोई बात नहीं है। चलिए नीचे आते हैं। हाँ, कुछ कुछ चीज नीचे रहता है। हाँ, ये देखिए, ठीक है। तो ये कॉमन है, बूंद संक्रमण क्या है ना? तो बूंद संक्रमण का मतलब देखिए, समझना है। जैसे हम लोग छींकते हैं, तो छींकते हैं या खांसते हैं तो क्या निकलता है? ड्रॉपलेट्स निकलता है ना, मतलब छोटे छोटी बूंदें निकलती है। उससे जो है उसमें जो है जो सूक्ष्म जीव रहता है उससे बीमारी फैलता है, मतलब और भी लोगों को। तो बूंद संक्रमण क्या है? ठीक है, तो इसमें बूंद संक्रमण तो टेटनस नहीं होगा, सिफिलिस भी नहीं होगा, टाइफाइड भी नहीं होगा, तो इसमें हो जाएगा कौन? हम ही लगा दें कि आप लोग बता रहे हैं? बिल्कुल सही, पूनम राज। हाँ, डी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, डी निमोनिया, ठीक है। चलिए, ज्यादातर बच्चों में होता है लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अगला है कि इको R1 प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है? ठीक है, तो ये आपका बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में आपको बताए थे। इको R1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है? ऑप्शन जो है आपके सामने है, देखिए और आंसर भेजिए जल्दी से। तो इसमें आंसर हो जाएगा GAATTC, यानी ऑप्शन डी। अगला है आर्थोट्रोपस बीजान निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? पॉलीगोनम, पाइसम सटाइवम, सोलेनम नाइग्राम, हेलियंथस एनस। ठीक है, जल्दी से बताइए, ये सब वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है, ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो रहा है इसमें पॉलीगोनम। क्या हो जाएगा? पॉलीगोनम। चलिए अगला है 54, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? एक्रोसोम, मध्य भाग, शीर्ष या पूंछ। यानी शुक्राणु में जो गति होती है ना, वो किसके कारण होती है? आपको पता है शुक्राणु जो है वो हम क्या बताए थे कि शुक्राणु में एक जो टेल होता है, तो हम ट्रिक बताए थे आपको कि नाम है उसका टेल। तो शुक्राणु को क्या करता है? वो टेलता है, यानी गति किसके कारण होती है? पूंछ के कारण होती है। किसके कारण? पूंछ के कारण। देखिए, पूंछ के कारण, है ना। टेक्निकल ईरर, चिंता नहीं करना है। चलिए अगला सवाल है, निम्नांकित में से किसमें रंग तथा जड़ों का अभाव रहता है? ड्रेसिना, मार्सिलिया,
हाइड्रीला या जलकुंभी। क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाता है, जवाब आपका हो जाएगा हाइड्रीला। ठीक है, चलिए अगला सवाल। मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? जलीय जंतुओं में वृद्धि, मछलियों की आबादी में कमी, जलीय पौधों की मृत्यु या सुपोषण? सोचिए जल्दी जल्दी। सुपोषण हो जाएगा। सुपोषण को इंग्लिश में कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है, ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग है। कौन होगा? दांत कोशिकारक्तता, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम? तो इसमें देखिए ये तीनों जो है, क्लाइनफेल्टर, टर्नर और डाउन, ये तीनों जो है ये तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका मेंडलीय विकार में आ रहा है। ठीक है, तो ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग। ठीक है, तो इसमें कह रहा है आंसर हो जाएगा डी, है ना, डाउन सिंड्रोम। द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है? द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है? 1:1, 7:1:1:1, 1:1:1:1, 17:7:1। तो द्विसंकर परीक्षा तो हमको, आप लोग सोचिए जल्दी से, 7 वाला तो बी और डी तो ऐसे ही छट रहा है ना, बिल्कुल सही, बी और डी छट रहा है, तो बच गया ए और सी। तो ए और सी में आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला है, पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है। पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। ई कोलाई का मतलब क्या हो गया? जीवाणु का नाम है, एस्केरिचिया कोलाई। ठीक है, तो पानी में अगर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो ये संकेतक है बाहित मलजल प्रदूषण का। ठीक है, अगला है, फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है? फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन? स्मॉग का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग। ठीक है, स्मॉग यानी धुआं और फॉग यानी कोहरा, दोनों मिलके कहलाता है स्मॉग। ठीक है, तो कौन हमेशा उपस्थित रहता है? ठीक है, तो इसमें आपका ओजोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओजोन, O3। सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? खुला जलता हुआ ढेर, सुपोषण, बाहित मल जल या जैवावर्धन? तो इसमें तो 61 में हो जाना चाहिए। सुपोषण नहीं होगा, बाहित मल जल भी नहीं होगा, जैवावर्धन भी नहीं होगा। खुला जलता हुआ ढेर, खुला जलता हुआ ढेर। अगला है, अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है। ठीक है, एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है पॉलीमेरेज, पेरोक्सीडेज, लाइगेज या एंडोन्यूक्लिएज। एलिसा में, एलिसा क्या है? एलिसा आपको बताए थे कि एड्स जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, एलिसा नामक टेस्ट है। ठीक है ना, तो इसमें
हो जाएगा पेरोक्सीडेज। क्या हो जाएगा? पेरोक्सीडेज। चलिए अंतिम चरण में है इस सेल का। एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है वह है बैसिलस थुरिनजिएसिस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस या ई कोलाई। ठीक है, चलिए आइए इसका जवाब लेते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है? एंड्री, पुराडैन, मैलिथियान या पैराथियन? सोचिए। व्यवस्थित कीटनाशक, तो कीटनाशक इसमें आपका है पुराडैन। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है इन्वर्टेज, लाइपेज, जाइमेज, डायस्टेज। सही जवाब जाइमेज। अगला, अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है? ऑक्सीजन की खपत, ऑक्सीजन निकास, जैव निम्नकरणीय कार्बनिक पदार्थ या कुल जैविक पदार्थ? बीओडी का अनुमान लगाया जाता है ऑक्सीजन की खपत को देख करके। ठीक है, चलिए मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल? मेमोरी कोशिका बता सकते हैं? बिल्कुल सही, लिम्फोसाइट। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक बीमारी नहीं है? देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये आनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया आप जानते हैं आनुवांशिक बीमारी है। थैलासीमिया भी आनुवांशिक बीमारी है। क्रेटिनिज्म जो है ये हार्मोन के कमी के कारण होने वाला रोग है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रेटिनिज्म। ठीक है, इसी को हिंदी में बौनापन कहते हैं। क्रेटिनिज्म हार्मोनल डिजीज है ये। अगला है